वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। एक सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर बोला, सरदार जी आपके दोनों कान कैसे जले? सरदार बोला, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई और मैंने गलती से फ़ोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर बोला, और दूसरा कान कैसे जला? सरदार बोला, अरे एम्बुलेंस को भी तो फ़ोन करना था ना। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की बोली, कैसे? लड़का बोला, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, कमीने पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की तो परस से 300 गायब थे। एक सरदार जी ट्रेन चलाया करते थे। एक दिन ट्रेन पटरी से उतरकर खेतों में ले गए। रेलवे को पता चला तो इन्होंने बुलाकर वाकया पूछा। सरदार जी ने कहा, क्या करता, आगे आदमी आ गया था, इसको बचाना था। एक अफसर ने इसे डांट कर कहा, एक आदमी के बदले पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, इसको ट्रेन के नीचे कुचल देना था। सरदार जी ने जवाब दिया, मैंने ऐसा ही किया जनाब, लेकिन वो कम वक्त पटरी से उतरकर खेतों में चला गया था। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाए के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती होती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो भी सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिट्ठू दुआवां कबूल हो गईयां ने। रुको जरा, सबर। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पक्की है खोती। एक सीए शादी के लिए लड़की देखने गया तो उसकी अम्मा चीख मारकर बेहोश हो गई। मुंह पर पानी छिड़का, 2 घूंट पानी पिलाया, बेहोश होने की वजह पूछी तो बोली, 22 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोर बोला, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक बीवी अपने शोर को कहने लगी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शोर बोला, क्योंकि नुकरानी कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बीवी बोली, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शोर बोला, क्यों? बीवी बोली, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बीवी गुस्से में, मैं सारा घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? शोर बोला, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली खूबसूरत आंखें देखकर। उसकी बीवी बोली, अच्छा सुनिए, बताएं आज क्या बनाऊं आपकी पसंद का? बंदर की बेटी बोली, पापा मैंने भी शादी करनी है। बंदर बोला, बेटी सब्र करो, दूल्हा यूट्यूब पर पोस्ट पढ़ रहा है, अगर पढ़कर हंस पड़ा तो समझ लेना रिश्ता पक्का। गली में कोई आवाज लगा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या आखिर है। बाहर निकल कर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी की नई नई शादी हुई,
लेकिन फिर भी उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है, खाना उसे ही बनाना पड़ता है। एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरी पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी नहीं लेने के काबिल कहाँ, बस कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। एक औरत दुकानदार से कहने लगी, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार बोला, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। एक ग्राहक अपने दुकानदार से बोला, आपने चीनी की बोरी पर आटा क्यों लिखा हुआ है? दुकानदार बोला, मक्खियों को धोखा देने के लिए। टीचर ने मुझसे पूछा, खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? मैंने जवाब दिया, ताकि मच्छर एक की फ्लेवर पी पी कर बोर ना हो। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं। लड़की बोली, तो फिर मैं क्या करूं? लड़का बोला, क्या ये खूबसूरत पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? लड़की बोली, हाय अल्लाह। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उसी लड़की को दुपट्टा उसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की जब कागज़ खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी मुझे बस स्टॉप पे पटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। एक चरवा अपना रेवड़ लेके जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूं? चरवा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। आदमी बोला, ये 381 भेड़ें हैं। और आदमी ने जल्दी से एक भेड़ उठा के अपने पास रख ली। चरवा बोला कि अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या ये तुम भेड़ वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ ठीक है। चरवा बोला, तुम लाहौरी हो? वो आदमी हैरानी से पूछने लगा, तुम्हें कैसा पता चला? चरवा बोला, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रखो, फिर बताता हूँ। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पे मिट्टी डालना भूल गए। इन्होंने मिट्टी डालना शुरू की। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोला, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। अगर दोस्त रूठे तो रब रूठे, अगर फिर रूठे तो जग रूठे, अगर फिर रूठे तो दिल टूटे, और अगर फिर रूठे तो उतार चप्पल और मार साले को इतने जूते, तब तक मार जब तक चप्पल न टूटे। बिगड़ी कौम के नाम हमारा पैगाम।